श्री कृष्णा मित्रों, प्रभु चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं जो कहानी लेके आई हूँ अवसान माता की, वो कहानी है कि हम विवाह से पूर्व अवसान माता की दुर्दुरिया क्यों करते हैं। हमारे उत्तर भारत में ये रिवाज है कि जब भी कोई भी, चाहे वो बेटे का विवाह हो या फिर बेटी का, उससे पहले अवसान माता की दुर्दुरिया की जाती है। तो सुहागनों को बुला करके दुर्दुरिया क्यों करते हैं, तो इसी पे ये कहानी है। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में दो देवरानी जेठानी होती हैं। देवरानी जेठानी में बहुत पटती है, एक दूसरे की बहुत मानता रहती है। मतलब जो भी जेठानी कहती है वो देवरानी मानती और उसकी बात को हमेशा सुनती थी। तो एक दिन दोनों बैठ के बात कर रही थी, तभी जेठानी कहती है कि चलो प्रयागराज में मेला लगा है और हम लोग गंगा स्नान करके आते हैं। तो देवरानी कहती है कि चलो दीदी, फिर हम लोग चलते हैं भाई प्रयागराज। और फिर वो घर पे जा कर के अपना तैयारी वैयारी करते हैं और प्रयागराज के लिए चल देते हैं। वहाँ जाते हैं, अपना गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। तभी उनको दिखाई देता है कि रास्ते में जो है एक मंदिर होता है, वहाँ पे कुछ सुहागन औरतें होती हैं जो खूब पूजा पाठ कर रही, खूब दीप जलाए हैं और आरती चल रही थी। कोई कहानी सुना रहा है, गाना भजन सब हो रहा था। तो वो लोग बहुत ध्यान से वहाँ पर बैठ के देखने लगती हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, और मंदिर पे चली जाती हैं। उनको मतलब उससे बहुत अच्छा लगता है, तो मंदिर में जा कर के बैठ जाती हैं, देखने लगती हैं। तभी जो सुहागन औरतें होती हैं वो कहती हैं कि तुम भी इस पूजा में जैसे शामिल हो जाओ भाई। अब साथ ही सुहागन खिलाई जाती हैं, लेकिन तुम प्रसाद ले सकती हो और कहानी भी सुन सकती हो, गाना वगैरह भजन वगैरह अगर तुमको आता हो तो गाओ और सुनो। तो वो लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और फिर प्रसाद शाद लेते हैं। फिर पूछते हैं कि पूजा क्यों की जाती है, तो बताते हैं कि अवसान माता की दुर्दुरिया है। अगर कोई भी मानता मांगो तो माता पूरा करती है, और जब पूरा हो जाए तो बृहस्पतिवार के दिन सवाया, मतलब आप 1.25 किलो या 1.25 जो भी हो, या फिर 5.25 किलो, जैसा भी आपके हो, वैसे लैया गुड़ चना मिठाई ये सब ले करके और माता का प्रसाद जो है वो बनाया जाता है। 7 लोगों का हिस्सा लगता है, 7 सुहागिनें इसमें पूजा करती हैं और उन्हीं का कोरा भरा जाता है, मतलब 7 सुहागिन का कोष भरा जाता है। तो सब रीति रिवाज जो भी था उसमें, पूजा पाठ कैसे होता है, सब पूछ के देवरानी जेठानी अपने गांव को चल दी। जब वो अपने गांव आती हैं तो जब बृहस्पतिवार आता है तो वो भी अपने गांव में दुर्दुरिया करती हैं और माता से ये मानती हैं कि अगर हमारे कोई संतान हो जाएगी तो हम आपका फिर से दुर्दुरिया करेंगे। दोनों लोग के बिल्कुल संतान नहीं थी और दोनों लोगों के 9 महीने खूब सुंदर सुंदर पुत्र जो है वो जन्म लेते हैं। अब उनके जन्म के बाद बरही छठी होती है और 1.25 महीना बीत जाता है। तब देवरानी कहती है कि दीदी, हम लोग अवसान माता की पूजा माने थे, दुर्दुरिया माने थे और किए नहीं हैं। अब बच्चे 1.25 महीने के हो गए हैं तो हम पूजा कर सकते हैं। तो जेठानी जो होती हैं वो कहती हैं कि तुम्हें बहुत पूजा पड़ी है, बच्चों को थोड़ा बड़ा तो होने दो। अभी सब औरतें आएंगी, उनका सब देखभाल सब इंतज़ाम कौन करेगा, तो अभी थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं। तो फिर देवरानी बेचारी चुप हो जाती है, कहती है कि ठीक है। फिर धीरे धीरे दिन बीतता है और जो दोनों लड़के होते हैं, जो दोनों को पुत्र प्राप्त हुआ था, वो दोनों 3 साल के होने वाले होते हैं और उनका मुंडन संस्कार होता है। खूब धूमधाम होती है, पूजा पाठ होता है, लेकिन अवसान माता की पूजा नहीं कराते हैं। फिर देवरानी कहती है कि दीदी, सब इतना भीड़ भाड़ हुई है, इतना सब पूजा पाठ हो रहा है, लोग खा पी रहे हैं, और उसमें अगर अवसान माता की हम लोग पूजा करा देते तो अच्छा होता, हम लोग माने थे। तो फिर बोलती है कि लड़कों को बड़ा होने दो, थोड़ा कमाएं धमाएं, अपने पैसे से कराएं तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर देवरानी चुप हो जाती है और फिर धीरे धीरे बच्चे और बड़े हो जाते हैं। अब वो पढ़ लिख करके नौकरी पेशा वाले, मतलब अपने काम धंधा वाले हो जाते हैं, कमाने धमाने लगते हैं। तो देवरानी जो है वो अपने जेठानी से कहती है कि दीदी, हम लोग माने थे अवसान माता की पूजा, अब बच्चे जवान हो गए, कमाने धमाने भी लगे हैं, तो हमें अब पूजा जो है करा देनी चाहिए भाई। तो लेकिन जेठानी कहती है कि चुप रहो, जब शादी ब्याह हो जाएगा, दुल्हन आएगी तो उसी टाइम पूजा हम करा देंगे। तो फिर जो देवरानी होती है वो चुप हो जाती है और वो अब अपने मन की हो गई थी, अलग हो गई थी। तो वो अपने हिसाब से फिर उसने अपने लड़के के लिए अपनी जो मनौती थी उसकी, उसको पूजा करा दिया। अब उसका घर अच्छे से चलने लगा। और जो जेठानी थी, उनके भाई जो लड़का था वो बड़ा हो गया था, तो अब शादी विवाह भी आने लगा। अब एक जगह विवाह उसका तय हुआ, खूब धूमधाम से विवाह, मतलब बारात निकली, सब मंडप सजाया गया, सब तैयारी हुई
अब दूल्हा जो है वो बारात लेकर के निकली भाई। तब वहाँ पर एक बुढ़िया आती है, औसान माता जो है वो बुढ़िया का रूप रख के आती हैं और उससे कहती हैं कि तुम इतना धूमधाम कर रही हो, हमारे भी कुछ दे दो, हमारी भी मानता पूरी कर दो। तो वो बोलती पता नहीं कहाँ कहाँ से जैसे भीख मांगने चले जाते हैं, चलो हटो, उनको धक्का मार देती हैं और अपना वहाँ विवाह मंडप में भाई अपने लड़के को लेके चली जाती हैं बारात लेकर के। सहन माता जो है वो खूब गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि जो है इसने मांगा था, औलाद के लिए तरस रही थी, तब इसको मैंने दे दिया, अब इसके घमंड देखो कि इसने मुझे ही धक्का मार दिया। और जो है खूब तेज़ से आंधी ले आती हैं। अब आंधी में जो लड़का था वो उड़ के चला जाता है कुएं के अंदर, औसान माता ले जाके उसको छिपा देती हैं। अब जब आंधी ख़त्म होती तो देखते हैं सब लोग कि दूल्हा ही नहीं है। अब सब बारात वारात वापस चली जाती है, मार सब रोने पीटने लगते हैं और लड़की के घर वाले तो खूब रोने पीटने लगते हैं क्योंकि 2 भावर हो चुकी थी और बारात जिसकी लड़की वापस चली जाए तो सब लोग खूब ताने वाने मारने लगते हैं। अब लड़की बहुत दुखी होने लगती है तो उसके घर वाले उसको समझाते बुझाते हैं भाई कि तुम बाहर निकलो। तो पानी लाने ही उसकी माँ भेजने लगती है और जैसे ही वो पानी लाने जाती, कुएं में बाल्टी डालती, तो उसका जो है क्या कहते हैं बाल्टी पकड़ लेता और कहता कि तुम हमारी 3 भावर घूमी दुल्हन हो। तो उसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाती और सोचती कि मतलब डर जाती थी। फिर वो घर पे आती, परेशान होकर के बैठ जाती, अपनी माँ को भी नहीं बताती। फिर एक दिन जो है वो बहुत देर से पानी लेकर के आती है भाई, तो उसकी माँ पूछने लगती है कि क्या हुआ है और देर में पानी लेकर के क्यों आई हो। तो वो फिर सारी बात बताती है। तो माँ कहती है कि तुमको ऐसे ही लगता है भूत प्रेत, तो चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तो वो जब वहाँ जाती है तो लड़का फिर बाल्टी पकड़ लेता है और फिर यही बात कहता है, तुम मेरी 3 बेही जो है पत्नी हो और हमें अपने साथ ले चलो। तो उसकी माँ पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तो बताता है कि मैं आपका दामाद हूँ और हमारी माँ ने औसान माता की दुर्दुरिया मानी थी और नहीं किया था, इसीलिए औसान माता ने ला करके हमें यहाँ छिपा दिया है। तो फिर उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि ठीक है, हम औसान माता की पूजा करेंगे और दुर्दुरिया पूजा करती है और फिर औसान माता से खूब मानता करती है कि जब हमारे दामाद हमारे पास आ जाएगा, हमारी लड़की की शादी हो जाएगी तो हम फिर पूजा करेंगे। और उनकी माँ को बुलाया जाता है, सब चीज़ पूछते हैं कि भाई तुमने माना था। उसकी माँ बोलती है कि हाँ। फिर इसके बाद में औसान माता उसके लड़के को कुएं से निकाल के वापस करती हैं। फिर उसका विवाह होता है लड़की का और खुशी से जो है वो अपने घर जाती है। फिर उनकी माँ खूब सारी नगर की औरतों को बुला करके औसान माता की पूजा दुर्दुरिया करती हैं और जिससे उनका लड़का उनको वापस मिल जाता है भाई। और फिर बहू के साथ में अच्छे से स्वागत करती हैं और रहने लगती हैं। इस तरह से औसान माता ने जैसे उनकी मनोकामना पूरी की और फिर उनकी गलती को माफ़ करते हुए फिर से उनके परिवार को सुखी संपन्न किया। उसी तरह से माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए और सबके ज़िंदगी में सुख सुविधाएं दे। बोलो औसानी मैया की जय।